हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम प्रश्नावली 12.1 को हल करते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। तो पहला प्रश्न है, दिए हुए पदों में सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो सार्वगुणनखंड क्या होता है? जैसे यहाँ पे पद दे रखा है, एक तो 12x है और दूसरा है 36, यानी जो इन दोनों में कॉमन आ रहा है उसको हम बोलेंगे सार्वगुणनखंड। ठीक है, तो चलिए हल करके देखते हैं। तो कॉमन लेने के लिए पहले हम क्या करेंगे, अगर हम नॉर्मली भी देख सकते हैं कि 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। ठीक है, तो ये 12 के पार्ट में भी आ रहा है, तो इसका एक तो गुणनखंड ये भी हो सकता है। और अगर आपको मैं और इससे सरल तरीका बताऊं तो कैसे करें, हम गुणनखंड करके देख लेते हैं। एक बार 12 का करते हैं और एक 36 का कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये दो संख्या है तो 12 का क्या होगा, 2 से 2 छिंग 12, फिर 2 2 तिया 6 3 और ये 3 एकम 3। फिर 36 का करते हैं तो 2 एकम 2, 1 बचा तो 2 अठे 16, फिर 2 का 2 नम 18, फिर 3 का 3 तिया 9 और ये 3 एकम 3। ठीक है, दोनों के गुणनखंड कर लिए। तो पहले 12x का क्या होगा, 12 का क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 और x है तो इंटू x कर दिया। ठीक है, इसका मतलब यही है ना, 12x से गुणा हो रहा है तो ये 12 के गुणनखंड और ये x को मैंने लिख दिया। फिर 36 का क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इन दोनों में क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक तो ये आ रहा है 2, एक ये 2 आ रहा है और क्या रहा है, एक ये 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, यानी 12x और 36 का सार्वगुणनखंड क्या होगा मेरे पास, 2 इंटू 2 इंटू 3। यही कॉमन आ रहा है ना, 2 और 2 और 3, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, यानी 12 मेरे पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको ऐसे भी बताया था कि एक तो 12 कॉमन आ रहा है और इसमें भी 12 आ रहा है, तो 12 ही कॉमन है तो इसीलिए इसका 12 आंसर है। ठीक है, तो गुणनखंड करके देखेंगे तो हमें आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा। फिर है 2y और 12xy। ठीक है, तो अब इसको तो नॉर्मली कर सकते हैं कि 2y का क्या होगा, 2 इंटू वाई, और 22xy का 22xy को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 11 लिख सकती हूँ, 11 दूना 22। 22 के गुणनखंड तो ऐसे ही कर सकते हैं, 2 इंटू 11 करेंगे या 11 इंटू 2, तो 11 दूना 22 इंटू x इंटू वाई, यही होंगे इनके गुणनखंड। तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, एक तो ये 2 कॉमन आ रहा है और ये y भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो इसका सार्वगुणनखंड क्या होगा, सार्वगुणनखंड बराबर क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है और y कॉमन आ रहा है, यानी 2y मेरा आंसर हो जाएगा। आया समझ में? सार्वगुणनखंड का मतलब है इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो इसका सार्वगुणनखंड होगा। ठीक है, अब तीसरा। फिर तीसरा क्या है, 14pq और 28p² q²। तो पहले 14pq का लिख देते हैं। 14pq के गुणनखंड क्या होंगे, 14 का क्या हो सकता है, करके देख लो, नहीं तो 7 दूनी 14। ठीक है, 14 का किया तो 2 से करेंगे, 2 सत्ते 14, फिर 7 एकम 7। 28 का करो तो क्या आएगा, 2 से, क्योंकि सम संख्या है तो 2 से ही करेंगे। 2 एकम 2, 2 चौक 2 एकम 2 और 2 चौक 8, फिर वापस 2 से, 2 सत्ते 14, फिर 7 एकम 7। ठीक है, तो डायरेक्ट भी हो सकता था 14 दूना 28, तो ये डायरेक्ट भी हो सकता था और ऐसे भी हो जाएगा 2 इंटू 7 और क्या है, p इंटू क्यू। ठीक है, ये p इंटू क्यू और ये इसके गुणनखंड। फिर 28p² q² के लें तो क्या होंगे, ये रहा 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू p इंटू p इंटू क्यू इंटू क्यू, क्योंकि स्क्वायर है इसीलिए 2 बार लिख दिए। ठीक है, तो फिर क्या कॉमन आ रहा है, एक तो ये 2 कॉमन आ रहा है, एक ये 7 कॉमन आ रहा है, फिर p भी कॉमन आ रहा है और फिर ये एक q भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो इसका सार्वगुणनखंड क्या होगा, सार्वगुणनखंड बराबर, एक तो आ रहा है 2, एक कॉमन आ रहा है 7, एक p कॉमन आ रहा है और एक q कॉमन आ रहा है, तो फिर क्या होगा, 2 सत्ते 14 p q, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम डायरेक्ट इससे भी दे सकते थे, एक तो 14 कॉमन आ रहा है,
एक P कॉमन आ रहा है क्योंकि P इसमें भी है, इसमें भी है, एक Q भी इसमें है और इसमें है, तो 14PQ हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चौथा है 2x 3x² और 4। सबसे पहले क्या करते हैं, गुणनखंड लिखते हैं। 2x का क्या होगा, 2 इंटू एक्स, फिर 3x² में क्या होगा, 3 इंटू एक्स, फिर 4 में क्या होगा, 2 इंटू 2, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है। तो अब क्या कॉमन आ रहा है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, 2 कॉमन नहीं आ रहा क्योंकि इसमें नहीं है, x इन दोनों में है पर इसमें नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो उसका सार्वगुणनखंड क्या होता है, सार्वगुणनखंड क्या होता है, 1, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आए उसमें 1 कॉमन आता है, क्योंकि 1 को किसी से भी गुणा कर लो सबसे वही आता है। जैसे 2x, इसको इंटू अगर मैं 1 लिखूं तो कुछ फर्क पड़ा क्या होगा, 2 एकम 2x, फिर इसमें भी अगर 1 से गुणा करूं तो 3 एकम 3x², फिर इसमें भी 1 गुणा करूं तो 2 दून 4, तो 4 ही आया, ये का ये आएगा। 1 को किसी से भी गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसीलिए इसका सार्वगुणनखंड क्या आएगा, 1 होगा, क्योंकि 1 जो है वो इन तीनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब पांचवा 6abc 24ab² और 12a²b। सबसे पहले क्या करते हैं, गुणनखंड लिखते हैं। तो क्या होगा, 6 को क्या लिख सकती हूँ, 2 तिया 6, तो ये इसके गुणनखंड हो गए। और पीछे क्या है, a इंटू बी इंटू सी, फिर है 24ab²। तो 24 है तो 24 के गुणनखंड कर लो आप, क्या होता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 का 2 छिंग 12, फिर 2 का 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3। तो क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यही हुआ। और पीछे क्या है, a इंटू बी इंटू बी। ठीक है, क्योंकि b² है इसीलिए b इंटू बी। फिर है 12a²b। तो 12 के क्या होता है गुणनखंड, इधर से देखो, अगर मैं इसको ले लूं 12 ये रहा, तो 12 के गुणनखंड क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। ठीक है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 इंटू a इंटू बी, क्योंकि a 2 बार है इसीलिए 2 बार, और ये b। ठीक है, तो क्या कॉमन आ रहा है, एक तो ये 2 कॉमन आ रहा है, फिर ये 3 आ रहा है कॉमन, एक ये रहा 3, ये रहा 3, और इसमें भी है 3, तो ये 3 भी आ गया कॉमन। फिर क्या कॉमन आ रहा है, a इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है। ठीक है, तो सार्वगुणनखंड क्या कॉमन आ रहा है, 2 इंटू 3 इंटू a आ रहा है, इंटू b भी आ रहा है, इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, तो इंटू b। c नहीं आ रहा क्योंकि c इन दोनों में नहीं है। तो क्या आ रहा है आंसर हमारा, 3 दूनी 6 a b, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 2 तिया 6 a b हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन छठा है 16x³ माइनस 4x² और 32x। सबसे पहले क्या करते हैं, गुणनखंड करें। तो क्या आएगा, 16 का क्या कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, है ना। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, फिर x इंटू एक्स इंटू एक्स। ठीक है, फिर माइनस 4x² का क्या होगा, माइनस 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 हो गया, और ये माइनस आ गया। ठीक है, इंटू एक्स, फिर 32x में क्या आएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32। ठीक है, इंटू एक्स। आप ऐसे भी गुणनखंड करके देख सकते हैं, नहीं आता तो। ठीक है, मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया। फिर इसमें क्या कॉमन आ रहा है, एक तो ये 2 कॉमन आ गया, ये दूसरा ये 2 कॉमन आ गया, फिर x, बस ये इतना ही कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो इसके सार्वगुणनखंड क्या होंगे, एक आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू एक्स, यानी कितना हो रहा है, 2 दूनी 4x हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सातवां प्रश्न क्या है, 10 PQ 20 QR और 30 RP। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, गुणनखंड लिखते हैं।
तो क्या होगा 10 PQ के गुणनखंड क्या होंगे, क्या हो सकता है 2 पंजे 10, यही हो सकता है 2 इंटू 5 इंटू P इंटू Q। ठीक है, ये होगा इसके गुणनखंड। फिर है 20 QR, इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे 2 इंटू 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 है ना, तो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 इंटू Q इंटू R। ठीक है, फिर है 30 RP, 30 के क्या हो जाएंगे RP के कितने होंगे 2 इंटू 3 कर देते, 2 तिया 6, 6 पंजे 30। ठीक है, ऐसे नहीं हो तो ऐसे कर लेते 30 का, 2 का करो 2 एकम 2, 1 हासिल तो 15, फिर 5 तिया 15, तो यही हुआ 2 इंटू 3 इंटू 5, मैंने यही किया, इंटू R इंटू P। अब क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है P भी नहीं आ रहा, ना Q आ रहा है, ना R आ रहा है। ठीक है, तो अब इसके सार्वगुणनखंड मेरे पास क्या आएगा, सार्वगुणनखंड बराबर कितना आएगा 2 इंटू 5, कितना हुआ 10, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर 8वां 3x स्क्वायर वाई क्यूब 10x क्यूब वाई स्क्वायर 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर और z। ठीक है, तो पहले 3x स्क्वायर वाई क्यूब के गुणनखंड क्या होंगे 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, क्योंकि क्यूब है इसीलिए 3 बार और स्क्वायर है इसीलिए 2 बार। ठीक है, फिर है 10x क्यूब वाई स्क्वायर, इसके गुणनखंड क्या होंगे 2 इंटू 5, यही होंगे 5 दूनी 10 इंटू एक्स क्यूब है तो कितनी बार 3 बार, और स्क्वायर है तो y 2 बार गुणा करेंगे। ठीक है, फिर 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर z, तो 6 है तो 2 तिया 6 होगा, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता, इंटू x 2 बार गुणा y भी 2 बार और z। तो अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 3 भी कॉमन नहीं आ रहा, x तीनों में कॉमन आ रहा है, ये x और ये भी x आ रहा है, तो 2 तो ये x कॉमन आ गए और ये y कॉमन आ रहा है और एक ये y भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो अब इसका सार्वगुणनखंड हमारे पास क्या आ जाएगा, सार्वगुणनखंड बराबर x इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, तो हमारा आंसर क्या होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे सार्वगुणनखंड कैसे निकालते हैं, सबसे पहले गुणनखंड करने हैं और फिर जो कॉमन आता है तो वो ही गुणनखंड सार्वगुणनखंड होता है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। ठीक है, उसमें तो हमारे पास क्या क्या था, मतलब अलग अलग थे व्यंजक। ठीक है, इसमें ये पूरा एक है 7x माइनस 42, तो इसमें क्या करना है, इनके गुणनखंड करने हैं, यानी हमें मतलब जो दोनों में कॉमन है उसको तो कोष्ठक से बाहर रखना है और जो दोनों में अलग अलग है उसको कोष्ठक के अंदर करके एक ऐसा व्यंजक बनाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो क्या है, पहला 7x माइनस 42, तो सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों को गुणनखंड में लिख देते हैं। ठीक है, 7 का गुणनखंड तो क्या हो सकता है 7x ही हो सकता है। ठीक है, तो क्या हो सकता है 7 इंटू एक्स हो सकता है, और माइनस 42 का क्या हो सकता है वो अगर करके देख लेते हैं, 2 से करते हैं 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से 3 सत्ते 21, फिर 7 और ये 1, इसका क्या हो गया 7 इंटू 3 इंटू 2, इसमें तो कोई फर्क नहीं है 2 इंटू 3 इंटू 7 लिखूं या 7 इंटू 3 इंटू 2 लिखूं, एक ही बात है। ठीक है, यही है केवल। तो अब इनमें क्या कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन आ रहा है, तो मैंने 7 लिख दिया बाहर, ये पूरा कोष्ठक में ले लिया। ठीक है, ये इन दोनों से बाहर ले लिया, दोनों में से कॉमन था, जो कॉमन आता है उसको क्या करो बाहर ले लो। ठीक है, 7 को ले लिया, तो इधर क्या बच गया, केवल x बचा इधर, तो इधर मेरे पास बचा x, ये माइनस। ठीक है, इसमें से पूरे में से केवल x बचा तो x लिख दिया, ये माइनस आ गया वापस, इधर क्या बचा 3 दूनी 6, तो ये 6 बच गया, तो यही हमारा आंसर हो गया। आया समझ में।
पहले दोनों को गुणनखंड के रूप में लिख दो, फिर जो कॉमन आ रहा है उसको कोष्ठक से बाहर रखो और जो बच गया उसके अलावा जो अलग अलग है दोनों में वो अंदर लिख दो। ठीक है, तो x आ गया इधर, ये माइनस, इधर बचा 3 दूनी 6। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। दूसरा क्या है, 6p माइनस 12q। तो पहले 6p के गुणनखंड क्या हो सकते हैं, 2 तिया 6, 2 इंटू 3 इंटू p। ठीक है, माइनस 12 के 2 तिया 6, 6 दूनी 12, यही होगा ना, 2 तिया 6, 6 दूनी 12 इंटू q। अगर गुणनखंड ऐसे नहीं होते तो वैसे भी करके देख सकते हैं। ठीक है, अब इनमें क्या कॉमन आ रहा है, एक तो ये 2 कॉमन आ गया, और क्या आ रहा है, ये 3 भी कॉमन आ रहा है। तो क्या लिख देती हूँ इधर कॉमन, 2 इंटू 3 कॉमन आ रहा है, इधर क्या बचा p माइनस, इधर क्या बचा 2q बच गया। तो ये क्या हुआ, 3 दूनी 6, तो 6p माइनस 2q हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब तीसरा 7a स्क्वायर प्लस 14a। क्या है, 7 इंटू ए स्क्वायर है तो a इंटू ए माइनस, नहीं प्लस दे रखा है, 14 को क्या लिखो, 7 दूनी 14 इंटू ए। अब क्या कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन आ रहा है और एक ए भी कॉमन आ रहा है, तो इधर 7 इंटू ए तो कॉमन है, इधर क्या बच गया ए, इधर प्लस, इधर बच गया 2, तो क्या आएगा 7a, a प्लस 2 हमारा आंसर हो जाएगा। 16 के अगर करें तो क्या आएगा, माइनस बाहर ही रख लिया मैंने, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 इंटू z प्लस 20 के क्या होंगे, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। ठीक है, इंटू z इंटू z इंटू z, यही होगा। क्या कॉमन आ रहा है इनमें, 1 2, ये दूसरा 2 और एक z कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो क्या आ रहा है, 2 इंटू z कॉमन आ गया, तो क्या बचे इधर वापस कितने बचे, ये 2 बच गए, तो 2 दूनी 4, फिर इधर क्या बचा, ये दोनों बच गए, ये दोनों तो कॉमन आ गए ना, 2 और 2 तो कॉमन आ गए, इधर केवल बचा 5। ठीक है, प्लस 5 और 2 ये z बच गए, तो z स्क्वायर। ठीक है, तो इधर क्या होगा, 2 दूनी 4z और अंदर क्या आएगा 4 प्लस 5 z स्क्वायर, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे माइनस भी था ना, तो ये माइनस आ गया, तो माइनस इस संख्या के पहले तो इसके अंदर आएगा। ठीक है, ये कॉमन नहीं है, ये इस संख्या के पहले तो इधर माइनस आएगा और ये इधर माइनस प्लस 5z स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर 5वां है 20 l स्क्वायर m प्लस 30 a l m। तो पहले 20 के क्या लिखे, 2 दूनी 4 पंजे 20 इंटू l इंटू m और प्लस 30 का क्या होगा, 2 तिया 6, 6 पंजे 30 इंटू a इंटू l इंटू m। ठीक है, फिर कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, एक क्या आ रहा है 5 कॉमन आ रहा है, एक l कॉमन आ रहा है और एक m कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो क्या कॉमन आ रहा है, 2 इंटू 5 इंटू l इंटू m, ये तो कॉमन आ रहा है। फिर इसमें अंदर क्या बचा, एक तो ये 2 बच गया, एक ये l बचा, तो 2l इधर आ गया, प्लस इधर बचा 3 और a बच गया। ठीक है, तो बाहर क्या रहा, 2 पंजे 10, 10 l m, 2l प्लस 3a हमारा आंसर हो गया। ठीक है, फिर छठा है 5x स्क्वायर वाई माइनस 15x वाई स्क्वायर। तो पहले इसके गुणनखंड क्या होंगे, 5 इंटू एक्स इंटू वाई माइनस 5 3 15 इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है, क्या कॉमन है, एक तो 5 कॉमन है, एक x कॉमन है, ये 5 और ये x और एक y कॉमन है। ठीक है, तो क्या हुआ, 5xy कॉमन है, इधर बच गया x, इधर माइनस, इधर क्या बचा 3y, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 7वां 10a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर प्लस 20c स्क्वायर। तो पहले 2 पंजे 10 इंटू ए माइनस
5 × 15 इंटू बी प्लस 20 है तो क्या हो सकता है 2 × 5 10 इंटू 2 कर दूं 20 इंटू सी तो कॉमन क्या आ रहा है, इधर 5 है, ये भी 5 और ये 5। इसके अलावा क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो इधर क्या कॉमन आया 5, इधर क्या बचा 2a² बचा, ये 2 ये a² माइनस इधर 3b² बचा प्लस इधर क्या बचा 2 दूनी 4 c² और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें डायरेक्ट करके देखते हैं। ठीक है, तो 4 कॉमन है सब में पहले तो उसको 4 को बाहर ले लिया मैंने। फिर क्या बचा इधर, अभी ए भी कॉमन ले सकते हैं क्योंकि ए इसमें भी है, इसमें भी है। तो 4 ए आगे लिख देती हूँ, 4 इंटू ए, ये कॉमन आ गया। तो इधर क्या बचा माइनस का ए बचा क्योंकि 1 है और 4 तो कॉमन आ गया तो इधर 1 बचा प्लस इधर 4 और ए कॉमन आ गया तो बी बचा, इधर 4 और ए कॉमन आ गया तो माइनस सी बचा। ठीक है, यानी 4a माइनस ए प्लस बी माइनस सी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे समझ में कितना आसान था, 4 कॉमन है और तीनों में ए भी है तो ए भी मैंने कॉमन ले लिया, फिर जो जो बचा उनको मैंने वापस कोष्ठक के अंदर लिख दिया। ठीक है, अब अगला, फिर इसमें देखिए अगर डायरेक्ट तो क्या आ रहा है, एक तो x कॉमन है, y भी कॉमन है और z भी कॉमन है। ठीक है, तो x y z ये तीनों मैंने कॉमन ले लिए। तो x y z के अलावा इधर क्या है, x 2 है तो एक x आ गया प्लस इधर y 2 है तो एक y आ गया प्लस इधर x y z कॉमन है तो एक z बच गया, तो ये इधर आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि इधर एक x ज्यादा है तो इधर आ गया, इधर y ज्यादा है, इधर एक z ज्यादा है। ठीक है, अब अगला 10वां क्या है, ax² y bxy² एंड cxy z। तो एक तो क्या कॉमन आ रहा है, x तीनों में है, y भी तीनों में है। ठीक है, लेकिन a तीनों में नहीं है, ना b है ना c है ना z है, कॉमन तो केवल x और y है। अब इधर क्या बचा, x y के अलावा इधर क्या है, एक तो a है और एक x है। ठीक है, क्योंकि x 2 है तो एक तो कॉमन आ गया, एक ये लिख दिया मैंने प्लस b कॉमन नहीं है, x कॉमन है, y कॉमन है, एक y बच गया। इधर x और y दोनों कॉमन है तो क्या बचा, cz बचा और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न, गुणनखंड कीजिए। ठीक है, तो जैसे दूसरा था वैसा ही है ये भी। अब इसमें क्या करना है, इसमें ये तो कोई कॉमन नहीं आ रहा, जैसे x कॉमन नहीं आ रहा ना y आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसमें अगर ऐसे प्रश्न हो जब, तो क्या करते हैं, 2-2 के जोड़े बना लेते हैं। बना दिया, एक इसको ले लिया। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इनमें मैंने मान लिया x कॉमन आ गया। ठीक है, इन दोनों में x कॉमन आ गया ना, तो क्या बचा, इधर से x गया तो एक x इधर आ गया प्लस ये भी x इधर कॉमन आ गया तो इधर y बच गया। फिर ये दूसरा जोड़ा लेते हैं। ठीक है, इसको मैंने एक मान लिया और इसमें से कॉमन ले लिया, फिर इसको मैंने अलग माना, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन आ रहा है, क्या बच रहा है x और इधर से 8 कॉमन आ गया तो इधर y बच गया। फिर क्या करते हैं कि जब दोनों में जो कॉमन आ रहा है, जैसे इसमें भी x प्लस y कॉमन आया, इसमें भी x प्लस y कॉमन आया, तो इसको ले लिया, जैसे इधर आया x प्लस y कॉमन, इसको वापस से कॉमन ले लिया। ठीक है, अब पहले क्या थी, ये 4 टर्म्स थी, फिर इन दोनों को मैंने इनको एक मान लिया और इसको दूसरा मान लिया। ठीक है, तो फिर इसमें से मैंने कॉमन लेके इधर कर दिया, इसमें से मैंने कॉमन ले लिया, फिर इन दोनों में से मैंने जब कॉमन लिया तो मैंने क्या कॉमन लिया, x प्लस y कॉमन लिया। अब क्या बचा, अब बचा इधर तो बच गया x और इधर क्या बच गया प्लस 8। ठीक है, ये कॉमन आ गया तो इधर x ही बचा प्लस ये कॉमन आ गया तो ये 8 बच गया। तो x प्लस y x प्लस 8 ये 2 गुणनखंड आ गए और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो अभी जो तीसरे में जो सारे क्वेश्चन है वो इसी तरह से सॉल्व करने हैं। दूसरा क्या है, 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। तो पहले मैं एक इसको मान लेती हूँ और एक इसको। ठीक है, दोनों को अलग अलग मान लिया। अब इन दोनों में मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, एक तो आ रहा है कि अगर इसके मैं गुणनखंड करूं तो क्या होता है, 3 × 5 = 15 होता है और ये होता है 3 दूनी 6, तो 3 कॉमन आ रहा है इन दोनों में से। ऐसे नहीं आएगा समझ में, तो मैं ऐसे लिख देती हूँ, 3 × 5 = 15 x y
माइनस 6 को क्या लिखूं, 3 दूनी 6 इंटू एक्स, ये हो गया, प्लस इसको मैं ऐसे ही लिख देती हूँ 5y माइनस 2, ये मैंने ऐसा कैसा रख दिया, ठीक है। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, क्योंकि इन दोनों को मैंने एक माना है तो इन दोनों में से मैं पहले कॉमन लेती हूँ। तो इसमें से मैंने क्या कॉमन लिया, 3 कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है, तो 3x मैंने कॉमन ले लिया। फिर क्या बचा, इधर 5y बच गया, 5 ऐसा कैसा और y ऐसा कैसा बच गया। फिर ये माइनस और इधर 3 और x कॉमन लिया तो क्या बचा, 2 बच गया, प्लस इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ये जो दूसरी टर्म मैंने मानी है इनमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो मतलब एक आ रहा है, ठीक है, एक, और इधर 5y माइनस 2, तो इसमें भी 5y माइनस 2, इसमें भी 5y माइनस 2। तो पिछले प्रश्न में मैंने क्या बताया था, 5y माइनस 2 कॉमन ले लो, जो भी बचता इधर बचा 3x प्लस ये इधर 1 बच गया, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब तीसरा, फिर ax प्लस bx माइनस ay माइनस by, एक इनको ले लिया और एक इनको, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है तो x ले लिया, इधर क्या बचा, a बच गया इधर, प्लस इधर b बच गया, माइनस इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, तो मैंने इसमें से क्या कॉमन लिया, माइनस भी मैंने कॉमन ले लिया, इसमें से मैंने क्या कॉमन लिया, माइनस, ठीक है। और तो क्या आएगा इधर a और इधर माइनस कॉमन ले लिया तो इधर प्लस बच गया, ठीक है, क्योंकि माइनस तो कॉमन आ गया तो प्लस ही बचेगा, क्योंकि अगर मैं इसको वापस इसको गुणा करवाऊंगी तो माइनस में आएगा, तो इसलिए प्लस b आएगा, ठीक है। ये माइनस मैंने कॉमन लिया है इसीलिए इधर प्लस आया है, ठीक है। तो फिर अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ये वाली टर्म दोनों में कॉमन आ रही है, तो इधर क्या लिख दूं, a प्लस बी कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचा x, इधर माइनस ये y बच गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब चौथा, तो इसमें क्या करते हैं हम, इसको इसके पास लेके आ जाते हैं, यानी 15pq प्लस 9q, ठीक है, एक तो मैं इसको ले लेती हूँ, प्लस 15 या 25p प्लस 15, ठीक है, यानी इसको मैंने एक साथ लिख दिया और इन दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि जो कॉमन में जो चीज आती है वो आनी चाहिए। अगर हम इन दोनों को ले ले अगर, तो क्या आ जाएगा, इधर 15 कॉमन आ जाएगा तो इधर pq प्लस 1 आएगा, लेकिन इधर से pq प्लस 1 नहीं आएगा ना, तो हमें वो गुणनखंड बनाने के लिए एक जोड़ा तो ऐसा आएगा ही जो दोनों में कॉमन होगा, ठीक है। उसके लिए हम जो ये टर्म्स है, यानी क्या बोल सकते हैं इनको, जो ये पद है इनको आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैंने इन दोनों को ले लिया और इन दोनों को अलग ले लिया, तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, अगर 3 कॉमन ले लूं, क्योंकि 3 से इसका भी भाग जाता है इसका भी जाता है, 3 पंजे 15 होता है और 3 तिया 9 होता है, तो एक तो 3 कॉमन ले लिया, और क्या ले सकती हूँ, दोनों में q कॉमन है तो 3q कॉमन ले लिया मैंने, तो इधर क्या बच गया, 3 पंजे 15 तो 5p बच गया, प्लस इधर क्या बचा, 3 तिया 9 तो 3 और q कॉमन आ गया, प्लस इसमें से क्या कॉमन लू, 5 कॉमन ले सकती हूँ क्योंकि 5 का दोनों में जाता है, और पी क्यू तो कुछ कॉमन ले नहीं सकते क्योंकि है ही नहीं इधर, तो 5 कॉमन ले लिया, इधर क्या आया 5 पचम 25, पी आ गया कॉमन, मतलब पी इधर बच गया, इधर कॉमन तो 5 ही था, तो 5 इंटू 5 होता है ना इसका गुणनखंड, 5 इंटू 5 इंटू पी कॉमन, ये गुणनखंड है इसका, 5 मैंने कॉमन ले लिया तो 5p बच गया, इधर कितना है गुणनखंड 5 इंटू 3 है, तो इसमें से 5 कॉमन है तो इधर 3 बच गया। तो अब इन दोनों में से ये कॉमन आ गई, ठीक है, तो कॉमन क्या आया 5, p प्लस 3 कॉमन है, उसके अलावा क्या बचा 3q प्लस 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट 5वां, अब है z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xyz, ठीक है। तो इन दोनों को और इन दोनों को ले लिया, तो इनमें से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो z माइनस 7 ऐसा कैसा रहने दिया, प्लस इधर से कॉमन ले लिया, क्या कॉमन लिया एक्स वाई दोनों में कॉमन है, तो इधर क्या बचा 7 बचा इधर, और इधर क्या बचा माइनस z। अब देखो जो मैंने एक बताई थी कि दोनों में कॉमन आती है, तो इसमें दोनों में कॉमन तो आ रही है, लेकिन इधर माइनस का 7 है, इधर माइनस का z है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे जब हो तब ऐसे करते हैं कि z माइनस 7 यू का यू रखा, प्लस
इधर क्या करते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं, यानी माइनस को कॉमन लिया एक्स वाई। तो जब माइनस को कॉमन लेते हैं तो दोनों के चिन्ह चेंज हो जाते हैं, प्लस से माइनस और माइनस से प्लस हो जाते हैं। तो अब z जो था वो माइनस का था, तो माइनस कॉमन लिया तो z तो हो गया प्लस का, और जो 7 था प्लस का वो माइनस का हो जाएगा, तो z -7। अब दोनों में से ये कॉमन आ रहा है, अब हम इसको क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो z -7 और इधर क्या आएगा, इधर मान लिया 1 ही होगा, और तो क्या होगा, ठीक है, तो कुछ नहीं हो तो इसका मतलब 1 है, तो 1 -xy, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। 12.1 यहीं पर समाप्त होती है। और अगर आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।